जो लोग हैं, पीजीटी जो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी मूल पाठ इसमें आपको मिलेगी। मूल पाठ माने आपको सांख्य का मूल मिलेगा, वेदांत पढ़ने का यही मतलब है। नहीं तो पढ़वे और तुमका 100, 200, 400, 500 ना मिले तो क्या मतलब। मूल पाठ संस्कृत, ये जो आने वाली किताब है इसको ध्यान रखिएगा। ये यूजी पीजीटी जो लोग हैं, पीजीटी जो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी मूल पाठ इसमें आपको मिलेगी। मूल पाठ माने आपको सांख्य का मूल मिलेगा, वेदांत सार का, पूरी गीता मूल मिलेगी, उत्तर वो क्या है और अभिज्ञान शाकुंतल पूरा मिलेगा, मृच्छकटिक पूरा मिलेगा, नलचंपू पूरा मिलेगा, शिशुपाल वध पूरा मिलेगा, काव्य प्रकाश मिलेगा, साहित्य दर्पण मिलेगा, भाषा विज्ञान मिलेगा, कारक उसमें मिलेगा, समास उसमें मिलेगा, पारिभाषिक शब्द मिलेंगे ना, संस्कृत साहित्य का इतिहास भी जो आपके पाठ्यक्रम में, उसमें पूरा मूल पाठ में आपको सब कुछ मिलेगा। 5 जन्य महाधातु रूप पूरा मिलेगा। ठीक है। अब लिखा रामा बनाइए किताब में, ये नहीं कि जा के कहा लगे ए दीदी 10 रुपया दे उधार, तो कहीं कि दीदी 10 रुपया दे तुम उत्तमन हो जावे, और तू उत्तमन हो जावे तुम्हारा संप्रदान संज्ञा हो जी, तुम्हें चतुर्थी लगा दे ना। तो हमारे साथ एक साथी पढ़ा करता था, वो ऐसे कहता था, कहता कि पेन दो हमें। तो हम बोले यार काहे, अरे बोले पेन दो साले, तुमको दोगे तो हमें चतुर्थी लग जाएगी, तुम कर्ता बन जाओगे। तुमको कर्ता बनना है कि नहीं दोगे साले, तुमको हम ये नांग विकारा लगा देंगे, मैं तो राखी फोड़ डाऊ, तो का बहिरा कह देव, तो का लंगड़ा कह देव, तो का लूला कह देव। तो बोला कि यदि अपने में तुम ये नांग विकारा सूत्र नहीं लगाना चाहते हो तो हम में जो है संप्रदान संज्ञा हमारी कर दो। कर्मणा एवं भी संप्रदानम से, हमको चाहे किताब दे दो, चाहे पेन दे दो, कुछ भी दे दो, हमको देना पड़ेगा, तुम कर्ता बन जाओ, हमको संप्रदान बना लो। तब हमें याद आ गया कि भैया शिष्या गुरु शतम रूपकाणी धारित में धार धातु का प्रयोग करके मान लो पूछे नेहा, छोटी नेहा कह दें कैसा प्रियंका दीदी हमको 100 रुपया दे, काहे कि तुम उत्तमन हो जाबू ना बनाइए किताब में। ये नहीं कि जा के कहा लगे ए दीदी 10 रुपया दे उधार, तो कहीं कि दीदी 10 रुपया दे तुम उत्तमन हो गया। तो अब लोग आज के बाद से कम 8-10 लोगों से 100-100, 200, 1000 जो जैसे जेकर औकात हो आप ले लीजिए जाओ। तो जिससे लीजिएगा उसको उत्तमन करके संप्रदान लगा दीजिएगा। पढ़ने का यही मतलब है। नहीं तो पढ़वे और तुमका 100, 200, 400, 500 ना मिले तो क्या मतलब, समझ गए। हाँ, तो अपने अपने सहेली से शुरू कर दो वाले सूत्र हैं, ऐसे ही कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, ऐसे ही अधिकरण संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। तो इनसे एक सवाल ऐसे कॉमन सा बनेगा। कैसा कॉमन सा सवाल बनेगा, इसी प्रकार से कि भैया यह सूत्र किस कारक से संबद्ध है। फलाना एक सूत्र लिख देगा, बोलेगा किस कारक से संबद्ध है, या तो ऐसे पूछे कि सूत्र लिख देगा किस विभक्ति से संबद्ध है। भाई यदि संप्रदान कारक से संबंध है तो चतुर्थी विभक्ति से भी संबद्ध है, क्योंकि संप्रदान कारक इसीलिए हो रहा है ताकि चतुर्थी लग जाए। अपादान कारक इसीलिए होता है, अपादान संज्ञा इसीलिए की जाती ताकि उसमें पंचमी लगा पाए। अधिकरण संज्ञा इसीलिए की जाती ताकि उसमें सप्तमी लगा पाए। कर्म संज्ञा हम करते ही इसीलिए है ताकि द्वितीय लगा पाए। इतनी बात स्पष्ट है। तो चाहे ये पूछे कि धारे उत्तमरणा